हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो मैंने बेसिकली तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं और बाकी ईयर के स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम है कि उनके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से बुक्स अवेलेबल है। तो ज़्यादातर कॉलेज में 7 सब्जेक्ट होते हैं और उसमें अकाउंटेंसी, बीए, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टैटिस्टिक्स, एनवायरनमेंट और इंग्लिश, ये 7 सब्जेक्ट होते हैं। उसके ऑप्शन में भी यानी कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, उसके ऑप्शन में कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, इंग्लिश के ऑप्शन में ले सकते हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। राइट, जैसे कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैन, पब्लिसिटी, तो ये अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। तो ये 7 सब्जेक्ट अकाउंट, बीए, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टैटिस्टिक्स, एनवायरनमेंट, इंग्लिश। इंग्लिश में 2 है बुक। कौन से ईयर के लिए कौन से बुक है तो ये आप देख सकते हो। पहली जो 2 बुक हैं वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर यानी कि प्रीलूड, रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन यानी कि स्पेक्ट्रम, फर्स्ट सेम सेकंड सेम दोनों के लिए। यानी जिनका लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर है उनके लिए प्रीलूड सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों में होगा। जिनका रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन है उनके लिए स्पेक्ट्रम सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों में होगा। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर ये सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 उनके लिए। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर है तो उनके लिए सिम्फनी और प्रोज, पोएट्री, और जिनका रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन होगा उनके लिए इंग्लिश इन यूज। यानी कि एक बार जो बुक है तो वो दोनों सेम के लिए सेम रहेगी। ऐसा नहीं कि वो सेम 3 में अलग होगा, सेम 4 में अलग होगा। इंग्लिश इन यूज है तो वो दोनों सेम के लिए होगी। ये सेमेस्टर 5 6 के लिए लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर एंड रिटन स्पोकन एंड कम्युनिकेशन। कौन सी बुक है, बुक का नाम है, आप देख सकते हो कि जो उनके पब्लिशर्स हैं तो वो ये है, ब्रैकेट में लिखा है वो उनके पब्लिशर हैं। तो ये हर एक सेम के लिए है। दूसरा, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स है तो वो बुक्स कौन सी अवेलेबल है मार्केट में। तो जनरली पॉपुलर बीएस उनके बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। वो दोनों रेफरेंस बुक हैं, कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। राइट, यानी उनको कंफ्यूजन है कि टेक्स्ट बुक है कि नहीं है, मिलती है कि नहीं है। पर कॉलेज में टेक्स्ट बुक नहीं है, रेफरेंस बुक्स हैं। और स्पेसिफिकली आपके लिए बीएस पॉपुलर की है। ये 6 सब्जेक्ट्स में आपको बीएस पॉपुलर की मिल जाएगी रेफरेंस बुक्स। राइट, बाकी इसके अलावा सीएस की बुक्स भी अवेलेबल है तो उसका यूज़ आप कर सकते हो ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए। कई स्टूडेंट्स के सवाल है कि इंग्लिश के लिए क्या अवेलेबल है। तो इंग्लिश के लिए ये जो मैंने नीचे बताया कि पब्लिशर्स है, तो पब्लिशर की ये बुक्स हैं, ये आपको परचेस करनी है। और साथ में इनके डाइजेस्ट गाइड, तो डाइजेस्ट है वो अवेलेबल है, वो पॉपुलर और गजानन पुस्तकालय, हर साल गजानन पुस्तकालय की होती है तो इस बार भी शायद होगी, पॉपुलर की होती है। राइट, तो इंग्लिश के लिए पॉपुलर और गजानन पुस्तकालय, उसके आप पढ़ सकते हो डाइजेस्ट। बाकी इन सब्जेक्ट्स में देखें, ये 6 सब्जेक्ट्स में, तो डाइजेस्ट
एनवायरनमेंट में होती है और वो सिर्फ गुजराती मीडियम में होती है, इंग्लिश मीडियम में नहीं है पॉपुलर के। ये गुजराती में आप देख सकते हो। ये दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, किसी और सब्जेक्ट्स के ऑप्शन में आप सॉरी, ये दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, किसी और सब्जेक्ट्स के ऑप्शन में आप ले सकते हो। सेल्समैनशिप, पब्लिसिटी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये ऑप्शन। डाइजेस्ट की बात करें तो डाइजेस्ट एनवायरनमेंट में मिलती है, वो भी गुजराती मीडियम में ही। बाकी इन सब में डाइजेस्ट नहीं है। जो मेन सब्जेक्ट्स है अकाउंट, स्टेट, इकोनॉमिक्स, बीए, तो उनके लिए मैंने बताया वैसे बीएस पॉपुलर की बुक अवेलेबल है। तो आई होप कि बुक्स के बारे में आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका होगा। आप ऐसा कर सकते हो कि बीएस की आप परचेस कर लो, और दूसरा सेट है वो आप लाइब्रेरी में से ले सकते हो आपके आई कार्ड पर, या तो फिर पॉपुलर का ले लो और बीएस का लाइब्रेरी में से लो, ऐसा आप कर सकते हो। फिर उनका दूसरा प्रॉब्लम है कि अभी एग्ज़ाम है, तो उसको कैसे देखना है। एग्ज़ाम शेड्यूल आप जाओ तो उसके लिए आप सबसे पहले तो आप वीएनएसयू की वेबसाइट पर जाओ, vnsu.ac.in। फिर ये अलग अलग टैब है, तो उसको आप क्लिक करो, उसमें से एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में एग्ज़ाम शेड्यूल, एग्ज़ाम शेड्यूल में आप देखोगे कॉमर्स, बीकॉम सेमेस्टर 1। तो अभी आपके एग्ज़ाम शेड्यूल अपलोड नहीं हुआ है, बैक करिए, सेमेस्टर 3 में देखिए आप। तो सेमेस्टर 3 का आप देख सकते हो, इस तरह से आपका एग्ज़ाम शेड्यूल दिखाई देगा, कौन सी तारीख को है, टाइमिंग क्या है, राइट। इस तरह से आप देख सकते हो। एग्ज़ाम से एक हफ्ते 10 दिन पहले हॉल टिकट आपको मिलेगी, तो ई हॉल टिकट है वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसको आप क्लिक करोगे तो आप हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो, राइट। यहाँ पर भी आपको दिखाई देता है ई हॉल टिकट। दूसरा आपका फाइनल पेपर जो है, फाइनल एग्ज़ाम का जो पेपर, तो वो 50 मार्क का होगा। 50 मार्क के पेपर में से आपको पासिंग मार्क्स 18 यानी कि 18 मार्क्स लाने हैं, या नहीं, 18 मार्क्स मिनिमम आउट ऑफ 50। और इंटरनल जो आपके कॉलेज में से रखे जाते हैं, तो वो मिनिमम 7 आउट ऑफ 20। तो ये मिनिमम 18 है और ये मिनिमम 7, टोटल 25 मार्क्स आपको लाने हैं, तब जाके आप पास हो गए। तो आउट ऑफ 70 मिनिमम 25 मार्क्स आपको लाने हैं। ऐसे हर एक सब्जेक्ट में, यानी कि 7 सब्जेक्ट है, टोटल 490 मार्क्स। आउट ऑफ 490 अगर आपको 60% लाने हैं, तो 490 इंटू 60% यानी कि 294। 294 अगर आप लाते हो तो आपके 60% स्कोर होंगे। यानी 60% लाने हैं तो आपको आउट ऑफ 490 294 लाने हैं, राइट। और अगर 70% लाने हैं तो
490 इंटू 70%, 343। 340 आप लाइए तो आपके 70% होंगे। ओके, तो आई होप कि आपके काफ़ी प्रॉब्लम्स इस वीडियो से सॉल्व होंगे। और अगर आपके कोई और क्वेरीज है तो उसके बारे में मुझे बताइएगा, तो उसके भी वीडियो बनाकर इस तरह से मेरी ये जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैं रखूँगा। बाकी भी काम के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, और मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।